राधे राधे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। याद होगा तो फटाफट बताना है, नहीं याद होगा तो चुपचाप सुनना है। क्या करना है? हाँ। अच्छा, गलती सही कुछ बताओगे चलेगा, गलतियों बताओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका आवाज़ तो हमारे माइक में नहीं आएगा। करके ग्लूकोज के एक अणु, हाँ देखो देखो, करके ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? हाँ, कितना होते हो? 6 होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान से देखते रहोगे। दूसरा करेगा, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांत को साफ करने के लिए जो कोलगेट वोलगेट होता है ना, वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? हाँ देखो, एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। अब बीच में 0 होगा, है ना? इधर होगा 1 2 3 4 5 7, इधर कितना तक? 14 तक, जिसका खोज सोरेनसन किए थे। ठीक है। 1 से लेके 7 तक क्या होता है? अम्लीय। 1 से 7 तक क्या हो जाएगा? 6 तक होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन। और 7 से ऊपर जो जाओगे तो क्या होगा? क्षारीय। वही कह रहा है, कैसा होना चाहिए? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है ना? सभी हरे पौधे होते हैं मृतपोषी, स्वपोषी, परजीवी, इनमें सभी। हाँ, पेड़ पौधा अपने भोजन बना लेता है ना। स्वपोषी क्या होगा? स्वपोषी। निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी बुझाता है ना, एक ही में दोनों है, मर्दो है मेहररू है ना, उसका दूसरा से कोई काम नहीं है। केचुआ। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे बना पकड़ता है? हाँ, जो कहीं जो 10 क्लास में पढ़ा वो अच्छा है, 8 9 मैंने साइंस जो पढ़ा होगा वो उसको मालूम होगा। फुटपाद विधि से। किस विधि से? फुटपाद। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, जीके में भी पढ़ा जाता है, जीके सन। हाँ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। चलो कहता है आयोडीन युक्त नमक खाइए, नहीं तो घेघा बड़ा सा हो जाएगा। घेघा रोग देखा है ना? अपने भी गांव में एक आदमी का है ना। यह बताना नहीं है, अपना काम करना है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हाँ, पौधा हरा क्यों होता है? कौन बताएगा? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? बताओ। हाँ, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। ठीक है। अगला प्रश्न। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाँ, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा जो भोजन करता है उस विधि का नाम है अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, इनमें सभी? हरे पौधों में। तो सब तो मैं बता दे रही हूँ ना, पढ़ लेते तुम सब, पढ़ने का काम ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे छोटा सबसे लंबा भाग पूछ रहा है, क्या होगा? छोटी आंत। ये सारा क्वेश्चन क्लास 10th में आया हुआ है ना? हम लोग क्या किए कि जनरल साइंस में एक एक सीट दे के ऐसे भी करवा दिए हैं सब क्लास के लिए। अब बहुत कुछ मालूम होगा, कुछ कुछ नहीं मालूम होगा। कुछ कुछ जो नहीं मालूम है वो जब हम 10th क्लास में आप जाइएगा, जो लोग नहीं गए हैं तो वो पढ़ेंगे तो ये सब लिखवाते हैं। लिखवाएं कि नहीं हो? ये सब लिखवाया जाएगा एक एक। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। इनमें सभी। स्वपोषी पोषण मतलब पौधों के लिए, तो पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बिना प्रकाश के नहीं होगा। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है उसके लिए, हम लोग के लिए ऑक्सीजन, और पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें सभी हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? जब
सेल पढ़ा रहे थे तो बताया था कि न्यूक्लियस शब्द किसने, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ये शब्द दे दिया है, शब्द में थोड़ा दूसरा देता है, लेकिन न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। करके पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा। हाँ हाँ, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, हिंदी में कोशिका विज्ञान, है ना। अनुवांशिकी में तो उसके गुण का अध्ययन करते हैं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी के, है ना। अनुवांशिकी, उत्तक विज्ञान नहीं होगा, टिश्यू से साइटोजेनेटिक्स, बिल्कुल ए ही होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या कार्य करता है, वसा का पाचन करता है या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। दाल में मुख्यतः प्रोटीन पाया जाता है ना, जो हम प्रोटीन खाएंगे प्रोटीन बनेगा, वो कौन पचाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पचाना। किसको पचाना, प्रोटीन को। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, मुख गुहा, देखो जो भी खाली स्थान होता है उसे गुहा कहते हैं, जैसा मुख खाली स्थान है ना, इंग्लिश में कहते हैं बकल कैविटी। तो मुख गुहा में आहार का, जो हम भोजन करते हैं, कौन सा भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट, क्यों खाना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला जो मुंह में पचना स्टार्ट होगा वो कहाँ हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। लेकिन प्रोटीन पचाने का कौन, ट्रिप्सिन। चलो, निम्न में स्वपोषी कौन है, स्वपोषी, हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। हरे पौधे, अभी लगे पड़े हैं ना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, अणु की गति, संग समन्वय, वृद्धि, है ना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि। छोटे थे, छोटे से मैं बड़ा हो गया, बड़ा से बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा से फिर सबको एक दिन जाना है, फिर भी हाय हाय करना है, सत्तू अगोरी हो जे। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कुछ प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटिक, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। स्वपोषी होता है पौधों में, ठीक है। अगला ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, किसका भाग है, छोटी आंत का। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा को पचाता है, कौन सा है, मतलब कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा है ना, तो वसा क्या हो जाएगा, लाइपेज। ट्रिप्सिन तो करता था प्रोटीन का ना हो, प्रोटीन का ना ट्रिप्सिन कर रहा था, ये हो जाएगा लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम क्या होता है, दिन में कि रात में, दिन में। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है कवक, क्या होता है, कवक को ही गोबर छाता कहते हैं। कवक देखा है, हाँ, गोबर छाता नहीं देखे हो, देखा है ना। अरे वो कभी कभी पुलाव पुआल उल रहता है, सड़ उड़ जाता है, तो उसमें छाता जैसे होता है, देखा है ना। अरे जिसे मशरूम कहते हैं, कौन कौन उसमें जंगली होता है, दो का किस्म का होता है, बढ़िया होता है तो कोई कोई सब्जी बना के खाई हो जाता है। अब तो मिल भी रहा है अपना भी मार्केट में, 20-25 रुपये का पैकेट। चलो, कोई कोई खाता है, पटना जाते हैं तो खिलाते हैं हमको, शशि भैया इसको। चलो देखो नेक्स्ट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्लोरोप्लास्ट में, माइट्रोकैंडिया में, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट। माइट्रोकैंडिया का खोज किसने किया था, कोई बताएगा। हाँ, माइट्रोकैंडिया खोज किया था ऑल्टमैन, नाम दिया था बेंडा ने। इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, लिखवाएंगे तो। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है,
भोजन का जो पाचन है वो कौन सा क्रिया है? उपचयन, डी नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो पोषण करता है कौन सी विधि करता है? स्वभोजी, मृत जीवी, स्वपोषी, तो क्या करता है? मृत जीवी, है ना। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत का श्रावण कहाँ से होता है? पीत का जो श्रावण होता है यकृत से, जमा कहाँ होता है? पिताशय में, है ना। पिताशय में जमा होगा और निकले कहाँ से? यकृत से। ठीक है। पीत अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है ना। गोबर छत्ता, वही गोबर छत्ता कवक क्या है? एक मृत जीवी है। निम्नलिखित में किसमें रंध्र से छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? वात्र रंध्र से, क्यूटिक्लेस या गार्ड कोशिका से? हैं? अब तो दो गो कह रहा है, कौन कह रहा है? वाट कोशिका कौन कर ही रहा है? अच्छा, हम लोग अभी बता दे रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि गार्ड कोशिका होना चाहिए, देख ले रहे हैं। किससे रंध्र के छेदे घिरे रहते हैं? राधे राधे राधे। द्वार कोशिका दिया है, तो द्वार कोशिका का इंग्लिश है? द्वार कोशिका दिया है, द्वार कोशिका किसे कहते हैं? गार्ड कोशिका को। चलो ठीक है, वही लगाएंगे। कब जाओ तर हो, गीत गाओगे रहू का? गार्ड कोशिका। अच्छा, इसको शक होगा तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर लेना। नेक्स्ट। कहता पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? हाँ, ये क्रिया होता है माइट्रोकैंडिया में। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, है ना। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो शराब उराब पीता है ना, अवायवीय है। किसमें? अवायवीय। ऑक्सीजन की कम मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति के जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, तो अवायवीय में बनता है। मछली का श्वसन अंग है, मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से, है ना। गिल्स और गलफड़ है। 5 7 8 10 गो लिखवाए होंगे अलग अलग के, बातों को याद रखना है। 10th तो आप ऐसे ही पास कर जाइएगा, जो नहीं पढ़ता वो भी कर जा रहा है, लेकिन आगे के लिए भी आपको ये काम करेगा, इन फ्यूचर कुछ करे का मन करे तो। ठीक है। तिल चट्टा, तिल चट्टा ना, ये तेल चट्टा होता है। तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10, है ना। 10 को कितना? 10। चलिए अगला बताइएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है, CO2 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसीलिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़िए। कब आगे बढ़ गया हो, धीरे बढ़ गया क्या? चलिए ध्यान दीजिए। करेक्ट। कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
कौन सा बीमारी जो श्वसन तंत्र से छोटे छोटे लइकन के हो जाता है, सुना है ना। अब बड़को बड़को के जाता कौ गो अभी कौन है, कौन कहत रहे हम। अरे लड़की में एगो लड़का में कौन देखे था 14-15 वर्ष का, किस हमारा नमोनिया हो जाता है। तो नमोनिया हो जाता है किसी किसी को, ये है श्वसन। चलो, इस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो वैसा पौधा जो पानी के अंदर रहेगा ना, तो उसमें अनुपस्थित रहता है। हाइड्रीला यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। बाकी आम, कनेर, नागफनी जमीन पे होता है, ऊपर होता है। नागफनी नहीं देखो, कैक्टस देखे है ना। अब तो निकल गया, काली माई के पास पहले था, अब नहीं वहाँ पे। देश नागफनी, हाँ। चलो हो गया ना, आगे बढ़े। थोड़ा ना बिल्ला देखे कहाँ जीव, आगे बढ़ा। अभी इतना सारा क्वेश्चन कराना है, कोई वो नहीं पाएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। क्या होगा? बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बताएंगे। किण्वन की क्रिया पाई जाती है, किण्वन ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में। करे कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया से सांस कौन लेता है? कॉकरोच। क्या हो जाएगा? लिखा है। कौन सी कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जो हम लोग श्वसन करते हैं तो मुक्त होती है CO2। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, H2O, इनमें सभी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 भी मुक्त होता है, C6H12O6। अच्छा लगा दे रहे हैं लोग, तुम लोग के ही चलते हैं ना, तो हमको मन था कि सिर्फ ऊर्जा लगाए। चलो, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र जो पतई देखे हम, पतई में छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसे ही इंग्लिश में कहते हैं एस्टोमेटा या रंध्र। वो पत्तियों का सांस लेने का काम करता है ना, पत्तियों से पौधा सांस लेता है। अरे गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है ना, वहां से वाष्प उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? श्वसन तंत्र। ये सारा श्वसन तंत्र का ही भाग है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं है। ग्लूकोज है कोशिकीय ईंधन। ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। वो 3 को, ये 3 को ना, तू अलग है याद। मानव हृदय का औसत प्रंकुंचन दाब, हाँ प्रंकुंचन होता है 120, सुना ना, 120/80। BP ब्लड प्रेशर, तो ये प्रंकुंचन पूछ रहा है, ऊपर वाला प्रंकुंचन है ना, कितना? 180। पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग से होता है? अभी आया था कुछ, पत्ता से है ना। पत्ता में छोटा छोटा रंध्र होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। पौधे में 2 चीज होता है, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। फ्लोएम करता है भोजन का संवहन और जाइलम करता है जल का संवहन। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स होता है, या रक्त बिंब, अब बाणु के लिखेगा, वो लिखी है रक्त बिंब बाणु। ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? विसरण की, परासरण की, अवशोषण की, रसारोहण? विसरण विधि से। किस विधि से? विसरण।
पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से। कैसे? रंध्र से। करके रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? देख तो कभी कभी हाथ कट जाता है तो खून बहने लगता है, फिर थोड़ा देर में जम के रुक जाता है ना। नहीं रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लेटलेट्स कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के। और भी कुछ आगे पढ़ेंगे। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में? सुक्रोज के रूप में। चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में? फ्लोएम में, है ना। आरबीसी की जीवन अवधि बताओ। लिखवाया ना। 20 से 120 दिन आरबीसी जिंदा रहता है ना। अब तू रिटायर हो जाइए 10वां में से 11वां में जाइए तब पढ़िए कि आरबीसी क्या होता है। एगो भैंस के नाम हटे, ओकर नाम हो आरबीसी। वो भैंसिया के अवधि कितना दिन होता है? हम्म। चल, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ए बी दिया है तो ए बी नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम रहता तब ए और बी दोनों होता है ना। रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी है? 12 से 20 दिन। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त नहीं होगा, है ना। रक्त लाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मक्खी। कहते हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? एनीमिया। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, क्या होगा? एड्रिनल द्वारा। बात ना करो। गार्ड कोशिकाएं कौन सी भीति मोटी होती है? भीतरी। क्या जगह? भीतरी। ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? हाँ, हमारे शरीर में चारों तरफ ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र, इंग्लिश में एस्टोमेटा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध पारगम्य होता है। लसिका का रंग होता है हल्का। हम तो कहलू नीला, कहलू तू। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होगा वसा, हीमोग्लोबिन। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। न्यूरॉन दिमाग पाया जाता है, ये हो जाएगा नेफ्रॉन।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग आज पढ़े हैं, क्या होगा? ब्रिक। और भी कोई उत्सर्जी अंग का नाम बताओगे? सबसे बड़ा हमारा उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा, है ना। त्वचा पूरा देखता है, स्किन, आ जितना रोआ उसमें है, उसमें छिद्र है, उसमें से पसीना निकलता है, गर्मी में निकलता है ना। आ जन्म नहीं निकला तो दवाई कराओ, करम दोष बा ना। पसीना नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब तुम में दोष है, ठीक है ना। निकला है ना। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलिए, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है? ब्रिक उत्सर्जन। निम्न में कौन सा ब्रिक की रचनात्मक के क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, ठीक है। प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ निष्कासन कैसे करता है? विसरण कि प्रसरण? विसरण द्वारा। मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दा मतलब किडनी, हाँ। फ्रेश रहो एकदम, मुंह पे तनी पानी उनी मार के आवा, या नींद मतलब रात में पंडाल बनल है। हाँ, अभी नहीं बनल, बड़का छोटका बड़ा सोही में है, गुल बड़ा सब पंडाले मूर्ति में नहीं खसाइल। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन के मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि, क्या होता है? हाँ, इसमें वृषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृषण। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत 2%। यूरिया मतलब खाद, जाई के खेत पटा दिए सही से, मैं पता चले कि वो जर जाई, है ना। ठीक है, तो दवाई के मारे के बाद अब बॉय बटोरा गाँव के ले जाके डाल दो, मैं जर जाई। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, है ना, यूरोक्रोम के कारण। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है? ये रहता है मूत्राशय में, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चैप्टर। करक निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है? एक होता है ऐच्छिक क्रिया, जो अपना इच्छा में होके, है ना, अपना हाथ में, मन करे तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। एक होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्या है? नहीं है मतलब इच्छिक क्रिया है, चबाना, करो चीज मुंह में दे दो चॉकलेट, कहता है छोटे छोटे लड़का रहता है, चबा के खा जाता है, तो लेके चूल्हो के खोते धीरे देर तक, तो चबा के खा जाएगा। तो चबाना अपने हाथ में है, मन करेगा तो चबाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं चाहे। तो करे कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है क्या? चबाना। जिससे वमन मतलब तो उल्टी, ये अपने हाथ में नहीं है, अपनी मन की चीज नहीं है। अगर मान लो तबीयत बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, जब उल्टी हुई तो रुकाई हो, देहियों पे उल्टी कर दो सा। ट्रेन उरेन में बैठे ना बगल में, मेरा के बगल में ना बैठा नहीं, न तो आ कह के बिग दसा। हाँ, पूरा खाई के निकल से घर से अतना अतना, आ देहिए पे गिरे था। लार का आना ये भी अपने हाथ में नहीं है। देखल सुन खट्टा मीठा कुछ इमली उमली तो लड़ाए लगी, कोनो कोनो लड़ा हो बोला सब, हमरा बाकी कंट्रोल बा, हमरा कुछ ही देखे हम लड़ाई ना पक्का। हृदय के धड़कन ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ऐसा थोड़ी ना कि कह दे कि ना हो रुक जा आज, ऐसा नहीं होगा। अगर रुक जाएगा तो सदा के लिए रुक जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये बीपीएससी अब की बार हेडमास्टर में पूछा गया था, अच्छा सा क्वेश्चन है, 10th में तो पूछबे करता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है दिमाग, नाक कान आंख, संवेद दिमाग। बाकी बड़ी अजब क्वेश्चन हो गया। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं।
सर शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हाँ, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। अब पी यू लेंगे ना आदमी, दारू उरू, तो यह गड़बड़ा जाएगा, आदमी डोल डोल के चलेगा। हाँ, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, यानी 1.4 kg। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जब सेल पढ़ा रहे थे तब वो लिखवाए थे कि सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, आगे बढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेफ्रॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्रमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, सिनेप्टिक नर्व्स कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अरे पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन, पेप्सिन, एड्रिनल, टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये सब टेस्टोस्टेरोन, हाँ लड़का में माने वही मादा नर क्या कहलाता है, खच्चर जो भी। जिबरेलिन, जिबरेलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, ये भी पौधा वाला ही हार्मोन है, पादप में पाया जाता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायता करता है। साइटोकाइनिन क्या सहायता करता है? परोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, जो भी पेड़ पौधा है उसमें ये मदद करता है बढ़ाने में। बात न किया जाए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? हाँ, मुरझाने में है एब्सिसिक एसिड। इनमें कौन सा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, क्या हो जाएगा? केमेट्रोपिज्म। एक दो को नहीं बुझाएगा, छोटा छोटा कोई को ना। लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी, इनमें सभी। लैक्टस गोंद जैसा पेड़ पौधा से जो निकलता है ना, उसी को कहते हैं। तो सभी पेड़ पौधा में गोंद जैसा कुछ निकलेगा। फल पकाने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा? एथिलीन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीजन भी है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व पढ़ा है, गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी अपने ओर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जड़ की वृद्धि क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि। जड़ आकाश में नहीं ना जाता है। हाँ, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह होता है। कौन बीमारी? मधुमेह। मधुमेह दिवस जानते हो कहिया मनाया जाता है? 14 नवंबर के। कहिया? जहिया बाल दिवस रहता है। बालक बड़ी मीठे होते हैं, इसीलिए मीठा दिवस हो जाएगा उस दिन। इंसुलिन। ऑटो ग्रंथि की थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, नमक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतरा नहीं है तो मतलब यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
निम्न में कौन सी प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटिटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन है ना, टीएसएच हार्मोन। एक प्रकार के एक पेज दिए हैं, सब बताए हैं हार्मोन के बारे में। तो टीएसएच, वृद्धि हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन निकालता है। ये कौन? प्यूटिटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों हो जाएगा है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। रिलैक्सिन का नहीं काम है, रिलैक्सिन ये डिलीवरी डिलीवरी में आता है ना। चलो, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ के समय, जन्म के समय? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। पर किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? हाँ, घेघा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क के कौन सा भाग कह रहा है कि गंध पहचानने के लिए? तो अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। घेघा रोग पनपता है आयोडीन के कमी से। एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण द्वारा। बिल्कुल। रुधिर का चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ठीक है, रुधिर का चाप, ब्लड प्रेशर। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन। अग्नाशय से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अब लास्ट चैप्टर यही है ना। जीव जनन कैसे करते हैं? जनन तुम लोग को बुझाता है ना। संतानों में वृद्धि को ही जनन कहते हैं। एगो से दूगो, दूगो से चार गो, और बाबा, फिर बाबा ले बाबू, बाबू ले फिर बेटा, बेटा ले सब बढ़ते रहे ना। इसी को जनन कहते हैं। एगो पीलिया रहे रानू मंडल, रानू मंडल के 5 पुत्र, 3 पीली, फिर दूगो पीला, फिर उसके 5 गो, ऐसे ही बढ़ते जाते, इसी को कहते हैं जनन। अब एक जनन की बता के ये सब पढ़ा लिखा बड़ा तो नहीं लो, कुछ बुझाए ना, ये बुझा रहा तो नहीं, ए बात नहीं। चलो, करा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में, है ना। निम्नांकित में कौन सा पुनर्भवन का उदाहरण है? मतलब फिर से वो हो जाएगा, है ना। कटे फिर वो भी फिर उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। मारा मुझे कि नाच के गिर जीव, है ना। चलो, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग। सरल पूछे 6वीं क्लास में है पुष्प का नर भाग, और तुमको मालूम नहीं होगा, बुला के अभी पीट देंगे। ध्यान से देखो नहीं तो। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे ना 6 क्लास में। एक फूल के चित्र दिया है, सरकारी वाला बुक में भी दिया है। उसमें पुमंग जयंग सब बताया गया है, बादल पुंज, लेकिन मालूम नहीं होगा। चुपचाप देखो। पुष्प का नर भाग क्या आ जाएगा? पुमंग। एक नहीं रहा है, गाना गा रहा है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में होता है विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है?
हाँ, फूल का फल में जो बदलता है वो अंडाशय। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर। निम्नलिखित में किसके द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, पेरमेसियम, इनमें से कोई नहीं। ईस्ट क्या लगाएंगे? ईस्ट में। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। हाँ, एक लिंगी मतलब केवल एक ही लिंग है उसमें, तो ये क्या होगा? पपीता। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें सभी में क्या होता है? द्विखंडन। फूलों में नर प्रजनन अंग है। फूलों में क्या होता है? पुंकेसर। ठीक है, बढ़ा है ना एगो। पराग कोश में होता है पराग कण। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें सभी। कलम बुझाता है? हाँ, पेड़ पौधा देखते कलमी काटल, जैसे कोई मान लो अमरूद अमरूद का पेड़ था, तो यहाँ पे बांध के काट देता है, ऐसे बांधे रहता है, उसमें मिट्टी और चिमकी लगा के फिर काट देता है, वो फिर उपा जाता है, वही कलम कहलाता है। नहीं देखे हो? अपने यहाँ तो है वहाँ पे। क्या है? लैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन, इनमें सभी। वर्तिका भाग रहे तंतु का, जयंग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? अंडाशय का। किसका है? अंडाशय का। द्विखंडन होता है जीवाणु में, स्पंज में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जीवाणु में। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है ताना द्वारा। किसके द्वारा? ताना द्वारा। आलू देखा ना? आलू, आलू के काटियों के रुपये तो हो जाता है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंग मतलब उभयलिंगी केचुआ हो जाता है। क्या होता है? केचुआ। केचुआ। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? शुक्राणु। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 गो, आ जोड़ा में रहेगा तब 23 गो। जहां एको गबड़ाया तो काम गबड़ाया। ठीक है, इसलिए गबड़ाना नहीं चाहिए। जेतन एकदम फिक्स है। कितना? 46। जहाँ 23 जोड़ा लेना उन्हें कुने भाई लेको जोड़ा है, तो मालूम चलेगी काटे हो डैश डैश डैश। हाँ, मारे लगी चौका छक्का। नाम तो सुना है। हाँ, गबड़ा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, छक्के नहीं, थोड़ा सा भी इधर उधर भी होगा तो उसका रूप भी, स्वरूप बदल जाएगा। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा, महिला शुक्रवाहिका नहीं है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में। प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना कहलाता है मोनार्च। हाँ, यही कहलाता है ना। इंग्लिश में मिनार्क कहलाता है। अब मोनोपोज कहता है जब खत्म हो जाता है, लास्ट रुकता है तो। हाँ, पढ़ाने दो। डिस्टर्ब करेगा तो कैसे होगा? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। देखो, पढ़ने लिखने का दुलार है, बाकी किसी चीज़ का नहीं। आप पढ़ने में जो चाहिएगा वो, जितना आपका सुविधा दिया ना, इसके लिए पटना आरा जाइएगा तब मिलता है ना। एक दिन बताए भी होंगे वो।
तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ने का है तो पढ़िए, नहीं पढ़ेगा मतलब तो घरे रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके देने लेने से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, ये भी एकदम सरदा सच है। अजय भैया आए थे तो अजय फिर बोले हमको यही बात बोले। घबराओ मत, काम न तो साफ जल में डेंगू लेखा डुबा डुबा के मारेंगे। आगे बढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम कारण, किस कारण? प्लाज्मोडियम। लैंगिक जनन संचारित रोग है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एड्स है ना। चलो अभी लास्ट है ये, हो कौगु है अभी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाएगा, स्त्री में या पुरुष में? हाँ, दोनों में नहीं होगा, स्त्री में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। स्त्री में क्या होता है, एक्स और वाई। और मर्द में क्या होता है, पुरुष में एक्स एक्स। ठीक है, गलत नहीं। अच्छा, पुरुष पुरुष में होगा ये, और ये होगा महिला में। तो यही बात तो हम ठीक कह रहा है, यही बात तो है कि एक्स एक्स क्या होता है महिला में, और पुरुष में क्या होता है एक्स वाई। तभी तो मान लो कोई लड़का या लड़की हो जाता है, उसका जिम्मेवार पुरुष होता है, क्योंकि इसके पास तो दोनों एक्स ही है। इससे ना माने एक्स आया चाहे वाई आया था, लड़के लड़की हुआ, तो निर्भर करता है किस पे, पुरुष पे। तो आज ले नतिया भतीजा जेकर कहे के बा एकरे कहे के बा कि तोरे चलते भइल बा, है ना, हमरा चलते नहीं क्या भाई। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म होती है? युग्म कह रहा है, यह युग्म, युग्म मतलब 23 जोड़ा। हाँ, चलो देख लेते हैं। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? टी आ टी। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन, मेंडल, जोहानसन, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। नहीं, नहीं मालूम है तुम लोग को? जीन क्या होगा? जीन हम लगा रहे हैं जोहानसन। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म वही वाला आ गया, एक्स एक्स। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप बताओगे? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी का प्रयोग किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पे। बहुत सारा याद होगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं याद होगा। ये लास्ट यही था, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अच्छा अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अच्छा, सरस्वती पूजा में छुट्टी रह के पड़ेगा? कल सरस्वती पूजा है? कल मोती लाने जाएगा? कल या परसों छुट्टी दे दे। अरे हाथ मत उठाओ वहां पे।